हेलो, वेलकम टू मैथको क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज मैं नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करूंगा। पिछले क्लास में हमने 27 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो उससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हूँ जो रिपीट ना हो, जो मैक्सिमम रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप प्रैक्टिस लेवल पर रखिएगा। और मैं उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जो रिपीट ना हुए हों, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 111 से लेके एक n अंक वे से विभाज्य है, यानी कि कितनेवें अंक से वो विभाज्य है, वो न्यूनतम मान हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का है कि किसी भी संख्या का जो योग है अगर वो 9 बन रहा है, ठीक है, तो वो 9 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं हो, तो लर्निंग ऐसे याद होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 280 को विभाज्य करने पर जब विभाज्य करते हैं तो 73 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को जब हम 35 से विभाज्य करते हैं तो कितना आता है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 280 को जब हम किसी संख्या से विभाज्य करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 73, ठीक है। और जब हम इसी संख्या को यानी कि 280 को उसी संख्या से विभाज्य करेंगे तब कितना बचेगा? सिंपल सा फंडा है, ट्रिक लगाइए। इसमें क्या है? आईक्यू ट्रिक क्या है इसमें? देखो, आईक्यू ट्रिक ये है कि ज़रूरी है कि हम 280 को हम 35 से विभाज्य करेंगे तो ही हमारे पास शेषफल कितना आएगा। पेपर में ये नहीं करना। क्या करना आपको कि इस 73 को ना 35 से विभाज्य कर दो, तो आप कहोगे सर 35 दूनी 70, 70 से इसको घटा देंगे तो हमारे पास 3 क्या आएगा? शेषफल आएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्या से विभाज्य हो। तो इस तरह का क्वेश्चनों को हम ऑप्शन मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑप्शन मेथड से ट्राई करेंगे। क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया गया हमें 2520, 2520, हाँ जी 2520। फिर दिया गया है हमारे पास 100, फिर हमें दिया गया है 504 और लास्ट में 9। तो आप कहेंगे कि सर 2 से लेकर के 10 तक की हमारे पास जो संख्या दी गई है ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इन सभी से वो अंक डिवाइड होना चाहिए। पर आप इस डिजिट को ध्यान से देखिए कि ई क्या 10 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं, तो हमारा ये नहीं होगा, ठीक। 504 10 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं, इसको काट दो। 100 हो रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर 100 हो रहा है। क्या 3 से भाग हो रहा है? बोलोगे नहीं, इसको भी काट दो। जो कि सब डिजिट से डिवाइड हो जाए तो लास्ट में कौन सा ऑप्शन बचता है? ए ऑप्शन। कोई दिमाग, कोई फॉर्मूला? सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, ठीक है। तो देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से लेकर 30 तक है। तो 2 से लेकर के 30 तक जो हमारे पास संख्या है, तो 2 से हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ रही है? उन संख्याओं को लेना है जो 2 से भाग ना हो, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 20, 21, 22, 23 और लास्ट में 29, ठीक है। हमारे पास 29 है।
तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे हमारे पास 9 संख्या हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 31 तो हो गया था, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुआ ये। कि एक क्वेश्चन दिया गया है जिसकी 3 की पावर 71 दी गई है, प्लस 3 की पावर 72, प्लस 3 की पावर 73, प्लस 3 की पावर 74, प्लस 3 की पावर 75। और हमसे ये पूछा गया है कि किससे विभाज्य है ये। ठीक है, पिछले एग्जामों में विभाज्य तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं विभाज्य टॉपिक पे थोड़ा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे? 3 की पावर 71। ठीक है, यहाँ आप कॉमन निकालेंगे 3 की पावर 0, प्लस 3 की पावर 1, प्लस 3 की पावर 2, प्लस 3 की पावर 3, प्लस 3 की पावर 4। ये मैं क्यों लिखा कि जैसे ही हम 71 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 71 आया। अब इस 71 में एक और जोड़ेंगे तो 72 आया। इस 71 में 2 और जोड़ेंगे तो 73 आया। 71 में फिर 3 जोड़े 74 आया। 71 में 4 जोड़े तो 75 आया। ठीक है, अब यहाँ से 3 की पावर 71, 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 27 प्लस 81। अब इनको आपस में जोड़िए तब क्या बनता है? यहाँ से तो हमारे पास 121 बन गया और यहाँ से ये 3 की पावर क्या आ गई? 71। तो 3 की पावर 71 आया तो हम इसको 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर 11 का स्क्वायर लिख रहे हैं, पर जो चीज़ 11 से मल्टीप्लाई हो रही है वो 11 से क्या होगा? विभाज्य भी तो होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये किससे विभाज्य होगा? तो ये 11 से विभाज्य होगा। आपका आंसर है 11। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दिया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 33 नंबर क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन रिपीट है। मैंने इसे पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, आप जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है कि 34 नंबर क्वेश्चन में कि 5 है और इसकी पावर दी गई है 501, यही है। और जब इसको हम 126 से विभाज्य करते हैं किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5 को अगर हम ऐसे कर क्यूब डालते हैं तो क्या ये 126 के करीब नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 126 के करीब आएगा, 125 आएगा। ठीक है, अब रही बात 501 की पावर, सॉरी यहाँ नहीं लिख सकता मैं। अब रही बात 501 की पावर को हम कैसे तोड़ें? 3 की पावर है तो ये इसको 3 से डिवाइड करिए, इसको तोड़िए, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 3 गुना में जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करें 501 को, ठीक है 501 को मैं आपको बेसिक लेवल पे करवा देता हूँ। ये देखो 3 छिके 18, 2 1 7, तो ये हमारे पास आया और हम ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 3 की पावर कितना हो गया? 167। ये मैंने वहाँ करवा दिया हुआ है, ये देखिए। अब इसका क्या करें कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 126 माइनस 1, 26 पावर कितनी? इसके ऊपर
167 और इसके ऊपर भी 167, ठीक है, 167 इसके ऊपर भी और 167 उसके ऊपर भी। और जैसे ही हम इसको काटेंगे, ठीक है, 126 से ये कट गया, तब हमारे पास क्या बचा, माइनस का एक 167, ठीक है। तो अब इसका आंसर आएगा क्या, आपने यहाँ से तो लिख लिया, डिवाइड अभी 126 करना बाकी है क्योंकि एक वैल्यू कटी है, एक वैल्यू रहती है। तो अब देखिए 126 माइनस 1 कर दीजिए तो हमारे पास 125 आएगा, जो कि हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, बट मैं आपको वो ट्रिक याद दिला देता हूँ कि क्या बोल रहा है ये। तो देखिए क्या बोला है कि एक n पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसको जब हम एक संख्या से भाग करते हैं, यानी कि 6 से भाग करते हैं, तो हमारे पास शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारे पास 4 आता है। बट इसी संख्या को 6 से 2n से भाग करते हैं, तब हमारे पास शेषफल क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ 28 रख लें तो 6 चौके 24, 24 8 में से 4 गया तो हमारे पास शेषफल 4 आया। और इसी को अगर हम 2 गुना कर दें तो हमारे पास 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 6 नमा 54 आ जाएगा। और ये हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 2। हमारे पास राइट आंसर क्या है, 2, ठीक है। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कहीं कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। ऐसे मेरा सब मैक्सिमम सभी क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि बगैर फार्मूले के बता दूँ, ताकि बच्चा वहाँ एग्ज़ाम में जाके फार्मूला ना याद करे, बाकी क्लासेस की तरह की फार्मूले रटा दो उनको, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, आप इसे खुद से ट्राई करिएगा। 37 नंबर भी रिपीट है, ठीक है। 38 नंबर ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसे आप खुद से ट्राई करिएगा, सारे रिपीट है क्वेश्चन, इसीलिए जो भी क्वेश्चन है उसे आप कर लीजिए, एक बार ट्राई रिपीट कर लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए करने वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन में अगर हो सकता है तो मैं आपको रिपीट क्वेश्चन एक करवा देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें से देख रहा हूँ, एक है 3x² वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ऐसा है सिंपल सा क्वेश्चन, जिसने ये ना कि देखा हो तो 3x² है प्लस ax + 4 और x - 5 की वैल्यू दी है, ठीक है। द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो वो a का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सा फंडा देखिए कि इसका क्या करना है, x - 5 है तो इसको 0, x को उधर ले जा करके 5 लेके x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर दो, 3, 5 का या स्क्वायर कर लो, प्लस a 5 + 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 25, 25 दिया 75 प्लस 5a + 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 5a + 79 = 0, ठीक है। 5a उधर जगह क्या हो जाएगा, -79 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15.8 माइनस का, ठीक है, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये मैं रिपीट क्वेश्चन करवा दिया हूँ कि जिन बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रही हो वो आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिक लेवल का कैलकुलेशन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो ट्राई करिएगा एक बारी। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए सॉल्व करवाता हूँ। आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया है, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है।
तो ये भी देखिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। ये रिपीट में डालिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन आपने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट में भी किया होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय वो 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर में 35 मिला। तो सही उत्तर पता करो क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको एक वैल्यू दी गई और उसको बोला गया कि आप ना 21 से विभाजित करो, पर उसने 21 के बजाय किससे कर दिया, 12 से, और उत्तर क्या आया 35। तो इससे इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 12 गुना में 35। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 420, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 420। अब इसी 420 को अगर आप सही उत्तर की ओर देखें तो 420 कितना से विभाजित करना था, 21 से। तब इसको 3 के पहाड़े पे काटिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 सते 21, 14 तिया 42, 20 बार में कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, सिंपल ही सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। ये सब सारे रिपीट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये गलत करने वाले क्वेश्चन कि उसने इतना डिवाइड करना था इससे इतना कर दिया, ठीक है। और 42 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, 43 भी रिपीट है, 42 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, 43 भी रिपीट है। आप इसे ध्यान से करिएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है। ये मैं जल्दी फटाफट करवा रहा हूँ कि को नंबर सिस्टम से थोड़ा बाहर निकाल के भी कुछ और समझाऊँ। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन भी करने लायक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 145 ऐसा कुछ है, 145 और 28 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के रूप में 83 और शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको विभाज्य करते हैं तो हमारे पास भागफल 43 और शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल हमारे पास बचता है 3, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि इसका भाजक क्या है, यानी कि ये वाली डिजिट हमसे पूछ रहा है, ठीक। अब हमसे ये वाली डिजिट पूछ रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला तो इसे कहने की ज़रूरत ही नहीं, कह लो। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना 4 का भाग करके दिखाओ 2 से, तो आप क्या करोगे, 2 एकम 2 निकाल के तुरंत फटाफट कर दोगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हम ये वाली डिजिट को इससे गुना कर रहे हैं तो हमारा ये डिजिट मिल रहा है। तो उसी प्रकार तो हम अगर हम इसको इससे कोई गुना करें और हमें ये डिजिट मिल जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर जब हम ये ऐसे करते हैं तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशन से आप देख सकते हैं कि अगर हम 175 से करते हैं, ठीक है, 175 से अगर हम गुना करते हैं, अगर आप गुना करके देखिए ऑप्शन मेथड से ही इसको अगर हम ट्राई कर लेते हैं तो 175 ऐसे डिजिट है जो इसको गुना करने पर हमें ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह का दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।